तो दोस्तों आज हम लोग रेखीय आवर्धन के बारे में देखेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है उसको देखते हैं। तो दोस्तों लीनियर मैग्निफिकेशन यानी रेखीय आवर्धन क्या होता है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की ऊंचाई यानी वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब तथा वस्तु के आकार में तुलनात्मक यानी उनका रेशियो। दोस्तों रेखीय आवर्धन को हम m से सूचित करते हैं, यानी m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। और दर्पण का जो रेखीय आवर्धन होता है दोस्तों, उसमें जो है हम ले सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु दूरी के अनुपात को हम क्या करते हैं, दर्पण का रेखीय आवर्धन करते हैं। इसमें हम माइनस में लेते हैं। अगर लेंस का आवर्धन निकालना है तो लेंस में m बराबर होता है v बटा u, यानी इसमें हम धनात्मक यानी प्लस में लेते हैं। चलिए दोस्तों तो देखते हैं हम रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन में हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की लंबाई कहते हैं दोस्तों। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं दोस्तों। इसको कहां से सूचित किया जाता है? m से, यानी कह सकते हैं m बराबर h डैश बटा h। ये आपका होता है रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन। यदि प्रतिबिंब दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी अगर दिया हुआ है दोस्तों, यदि प्रतिबिंब दूरी v तथा वस्तु दूरी u हो तो इस कंडीशन में दर्पण का जो होता है दोस्तों, दर्पण के लिए दर्पण का रेखीय आवर्धन m बराबर हो जाएगा माइनस v बटा u। यानी प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी दी हुई है, उस कंडीशन में भी हम दर्पण का रेखीय आवर्धन निकाल सकते हैं m बराबर माइनस v बटा u। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात है, ध्यान देने योग्य है कि यदि आपका m यानी रेखीय आवर्धन प्लस में आता है तो प्लस का मतलब होता है कि आपका प्रतिबिंब जो है वो आपका आभासी और सीधा बनता है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आभासी और सीधा का मतलब आपका ऊपर की ऊंचाई मुख्य अक्ष ऊपर की ऊंचाई को हम प्लस में लेते हैं। अगर ये प्लस में आता है और ये भी चूंकि आपका वस्तु ऊपर रखा जाता है तो प्लस प्लस यानी आपका m का मान प्लस में आएगा। तो कह सकते हैं यहाँ पर यदि रेखीय आवर्धन m धनात्मक है तो दोस्तों प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए? तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब का आपका जो है प्रतिबिंब धनात्मक होने पर प्रतिबिंब आपका आभासी और सीधा बनता है। प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है दोस्तों, सीधा बनता है। यानी कह सकते हैं आभासी तथा सीधे प्रतिबिंब के लिए आपका जो आवर्धन होता है रेखीय आवर्धन वो प्लस में होता है, धनात्मक होता है। दूसरा कंडीशन है दोस्तों, यदि रेखीय आवर्धन m ऋणात्मक हो तो आपका प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा दोस्तों?
प्रतिबिंब जो होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है या होता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। यानी वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब को कैसे हम जानेंगे? यदि हमारा रेखीय आवर्धन m जो होता है वो ऋणात्मक प्राप्त होता है दोस्तों। तो कह सकते हैं आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब के लिए m का मान ऋणात्मक होगा और वास्तविक तथा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब के लिए आपका जो रेखीय आवर्धन होगा वो प्लस में होगा और वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब के लिए आपका m का मान जो होगा वो माइनस में होगा। चलिए दोस्तों हम इसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक पेड़ है जो अवतल दर्पण के सामने, एक पौधा है जो अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच में रखा गया है और इसकी ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर है। और देखिए इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है 21 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई है। यानी कह सकते हैं कि ये पौधा जो है, पेड़ है, ऑब्जेक्ट है, इसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा दर्पण के पीछे बनता है 21 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि इस प्रतिबिंब और वस्तु में क्या रिलेशन है। इसका हम प्रतिबिंब यानी इसका हम आवर्धन कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या सीखा, इस प्रतिबिंब का आवर्धन इस अवतल दर्पण के द्वारा कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पर होगा m इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो m इक्वल टू हो जाएगा h डैश बटा h। यानी कह सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई रेशियो है बटा में वस्तु की ऊंचाई, यानी वस्तु की ऊंचाई, इस वस्तु की ऊंचाई नीचे रहेगा और इस प्रतिबिंब की ऊंचाई जो बढ़ा ऊपर रहेगा। चलिए रखते हैं इसका वैल्यू, यानी h डैश आपका क्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और आपका h क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। 7 3 जा 21 यानी m बराबर होता है +3। यानी इस जो आपका पेड़ जो है दोस्तों, ये पेड़ जो प्रतिबिंब, इस पेड़ का जो प्रतिबिंब बना है उसका आवर्धन है +3। यानी ये जो है इसका प्रतिबिंब इससे 3 गुना बड़ा ऊंचा, 3 गुना ज्यादा ऊंचाई का है। यानी इससे स्पष्ट होता है कि जो प्रतिबिंब जो होता है, ये जो आवर्धन होता है, वो आवर्धन यह स्पष्ट करता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना गुना बड़ा है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रतिबिंब से 21 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब का ऊंचाई जो है इससे 3 गुना अधिक है और आवर्धन में भी हमको +3 प्राप्त होता है। तो दोस्तों हम इस तरह से कई जो है इस प्रकार के न्यूमेरिकल का यूज कर कर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आपको इस उदाहरण के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन का मतलब होता है कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वस्तु से कितनी गुनी है, या तो कितना गुना अधिक है या तो कितना गुना कम है, यह स्पष्ट करता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।